इंतशार चाह रहे हैं आप मुल्क? अब इमरान खान जीतेगा तो साफ और शफाफ है, चोर जीतेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे ये। मियाँ साहब ने इतने रिलीफ दिए हैं, देखें वहाँ उन्होंने सड़कें बनाई हैं, सड़कें बनाई, मोटरवे बनाई। इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो ना, वो मुल्क तरक्की का याफ्ता होते हैं। यूरोप सबसे ज़्यादा वो रहा है, उसने कहा मैं यूरोप सबसे ज़्यादा मैं घूमा, मुझे पता है वहाँ के लोग कैसे हैं। मियाँ साहब भी तो इतना यूरोप घूमे हुए नहीं आप अभी। देखें अभी तक उन्होंने कोई कंपेन की है? मुझे खुद इस चीज़ मैं यही समझता रहा हूँ कि यार ये अगर करेगा भी ना बंदा तो किसी ऐसे बंदे को करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 8 फरवरी को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ होगा? बिल्कुल, अगर इमरान खान जीतेगा तो। ये कैसा आपने जवाब दे दिया? सर आपने सवाल किया, मेरा जवाब है इमरान खान जीतेगा तो साफ और शफाफ है, चोर जीतेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे ये। नहीं आप अभी देखें अभी तक उन्होंने कोई कंपेन की है? उनका कोई बंदा, किसी ने कोई ऐसी कंपेन की हो कि हमें लगे कि हाँ यार ये लोग आए हैं वोटिंग के लिए, इतने लंदन से आया 4 साल बाद, एक बीमार आदमी सेहत याब होकर यहाँ पर आया है मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए, उसको पता ही नहीं मुल्क में हो क्या रहा है, महंगाई कहाँ चली गई है, क्या करना है इन्होंने। लाइट है तो वो 24 घंटे में से 18 घंटे लाइट आ रही है, पानी है तो वो नहीं आ रहा, गैस है तो वो नहीं आ रही। इनको कोई टेंशन है? इनके घरों में जाके देखें आप, कैसे लग्जरी माहौल है इनके घरों का। तो हम लोग रहे हैं जिनके पैसों से ये ऐश कर रहे हैं। तो आई लाइक इमरान खान। इमरान खान वेरी गुड बंदा है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, इमरान खान जिंदाबाद, ये हमारा नारा है। तो साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे भी या सिर्फ आप नारे की हद तक? सिर्फ इमरान खान आएगा तो साफ़ और शफाफ है। नहीं आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान जीतता है तो आप मानेंगे कि साफ और 100% मैं मानूंगा कि ये परफेक्ट इलेक्शन हुआ है। सर 98% इमरान खान के साथ पूरा है। आप लोग विज़िट कर लें, कहाँ पे भी चले जाएंगे ना, ज़्यादा भी होगा 2%, 3%, 4% नून लीग का होगा, उसमें से 1% पीपल्स पार्टी का। बाकी जमातें भी तो है ना, सर वो तो TLP सारे जमातें वो तो लोटे हैं सर सारे ही। मैं सबको यही कहूँगा, ये सब लोटे हैं। इन लोगों को जहाँ जिधर घुसा देंगे उधर ही घुस जाते हैं। हमारे मौलाना साहब ने क्या किया आज तक? कश्मीर कमेटी का कितना देर सदर रहा है, क्या किया इसने आज तक? कुछ भी। लस्सियाँ पी हैं सर लस्सियाँ तो लस्सी हमें लस्सी दिखाते थे, अंदर कुछ और ही होता था। और क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है, बंदा सब कुछ करने के बाद पता थोड़ी चलता है मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जो है ना वो अपने ऊपर वो थोप लेते हैं कि यार ये हम है, इसको अब मजबूरी है, हम मजबूरी समझ लेते हैं। अगर हम लोग डट जाए ना, एक कौम हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल श्रीलंका में क्या हुआ है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? मेहनत तो हम कर रहे हैं सर। इंतशार चाह रहे हैं आप मुल्क? मैं इंतशार नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो करप्ट उनको घरों से निकालें, उन्हें बताएं कि हमारे पैसे से वो और उनकी औलादें ऐश कर रही हैं, हमारे बच्चे तो पिस रहे हैं, हमें तो फ़ीस देना पड़ जाए तो हमें वक्त पड़ जाता है महीने के बाद, और उनको यही नहीं पता कि आलू क्या भाव है। वो तो टमाटर कहते हैं जी कि इतने रुपए दर्जन है और अंडे इतने रुपए किलो हैं, उन्हें तो ये पता है अंडे कितने रुपए किलो हैं और टमाटर कितने रुपए दर्जन है। जिनको यही नहीं पता तो फिर वो आप बताएं क्या करेंगे वो लोग। यानी कि इलेक्शन हो और इमरान खान आए 100%। ये भी तो हो सकता है ना कि कौम जी। जो है वो वोट पीपल्स पार्टी, नून ना लीग, जी TLP ना, किसी- सोचे भी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों लगता चले आप इस वक्त मार्केट में है ना, जस्ट विजिट, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं करके आया? तो आपको आप सच्चे दिल से बताएं, इमरान खान के नून लीग चले, सारी जमातें एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, सबसे ज़्यादा किसको अपॉर्चुनिटी मिली है, इमरान खान को कि दूसरी जमातों को? आप बताएं ना, मेरा आपसे सवाल है। अगर मौजूदा हालात में अपॉर्चुनिटी जो आप कह रहे हैं उसे देखा जाए, वो तो इमरान खान को बिल्कुल नहीं मिल रही, मौका उसे बिल्कुल नहीं दिया नहीं जा मौके की बात नहीं कर रहा मैं, वोट बैंक अभी की बात। हाँ जी, आपने वोट बैंक बताना है। अभी मार्केट मैं वोट के लिए तो निकला ही नहीं, मेरा तो सवाल ही दूर। सर आपने मुझे कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है सारे वोट से ही होना है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ ना कि मौजूदा हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि साफ और शफाफ होगा या नहीं? 70 साल से इस मुल्क के हालात नहीं ठीक हुए। मैं 45 ईयर्स का हूँ, मैंने जब से होश संभाली अपना करके खा रहा हूँ अपने बच्चों को, जब से हुए हैं शादी हुई अपने ओन पे की बच्चों। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जैसे कि रिलीफ यूरोप में चले जाएं, बाहर के मुल्कों में जाए ना, तो बड़े रिलीफ देते हैं वो हर मियाँ साहब ने इतने रिलीफ दिए हैं, बड़े। देखें वहाँ उन्होंने सड़कें बनाई हैं, सड़कें बनाई, मोटरवे बनाई, अब उसके अलावा सुने सरिया उनका, मेट्रो, सीमेंट उनका, रेत और उनकी, बजरी उनकी, ठीक है, 10% कमीशन उनकी। क्या बात करते हैं आप सर? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको नहीं पता? वो बिजनेसमैन है, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो यहाँ बिजनेस करते हैं। अच्छा उनके बच्चे इंग्लैंड में बैठे हुए, वो क्यों नहीं इधर आते? वो तो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं बच्चे, तो इमरान खान के भी इंग्लैंड में। सर वो उसके बच्चे इंग्लैंड में है ना, तो उसने कहा कि मेरे बाद जो भी होगा मेरी पार्टी का सीनियर होगा, मेरे बच्चों में से कोई नहीं होगा। ऐसे ही है,
तो वो अपने बच्चों को नहीं लेके आ रहा, वो कहता है मेरे बच्चे वहाँ, उसको ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है मैं अकेला यहाँ पे था, मेरा मुल्क है पाकिस्तान है, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ, वो तो है ही वहाँ के। वैसे भी उसने जमाइमा को डाइवोर्स दे दी थी, उसने कहा बच्चे उसके पास रहेंगे, वो बाप है, वो जब चाहे मिल सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स में अगर देखें तो उसने कहा मेरे बाद जो मेरी क़यादत का सीनियर पर्सन होगा वो उसका चेयरमैन होगा। नवाज शरीफ के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी होगी, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज होगा, मौलाना के बाद उसका होगा, जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो आ गया, हालांकि भुट्टो है ही नहीं वो। नहीं, उनके नाम के साथ भुट्टो लगा सर शनाख्ती कार्ड। वैसे भी भुट्टो जिंदा है तो अपने बेटे के साथ लगा देगा तो फिर क्या है। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मेरे बाद जो सीनियर पर्सन होगा वो पार्टी का चेयरमैन होगा। लेकिन गौहर अयूब साहब तो अभी थोड़ी देर हुई है उन्होंने पार्टी ज्वाइन लेकिन की उसने है। अपने किसी बेटे को तो नहीं ना बुलाया बाहर से, कि बेटे को बुला के कहीं अपनी वाइफ को तो नहीं नॉमिनेट किया, किसी को भी नहीं पता था। मुझे खुद इस चीज़, मैं यही समझता रहा हूँ कि यार ये अगर करेगा भी ना बंदा तो किसी ऐसे बंदे को करेगा जो, तो हमारा ज़हन यही था कि या तो ये शाह महमूद कुरैशी को करेगा, लेकिन उसने इस बंदे को किया है। हालांकि इसके बाद वो शेर अफजल मरवस, हमें वो भी लग रहा था कि वो भी हो, लेकिन इस पार्टी, हालांकि ये देखे इस बंदे ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा हुआ है, ये पता है, तो उसने इसको नॉमिनेट किया कि मेरे, वो बंदा जो बंदे को किसी चीज़ का लालच ना हो, वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में जो करना था या हर चीज़ उसने अपनी ऐश की, या उसने अपनी ज़िंदगी में क्रिकेट में सब कुछ उसने देखा हुआ है। यूरोप सबसे ज़्यादा वो रहा है, उसने कहा मैं यूरोप सबसे ज़्यादा मैं घूमा, मुझे पता है वहाँ के लोग कैसे। मियाँ साहब भी तो इतना यूरोप घूमे हुए हैं। वो तो मांगने जाते हैं, पर्चियाँ ले जाते हैं, ओबामा के सामने बैठ जाते हैं, पर्ची का पता ही नहीं होता, पानी पीते रहते हैं अब कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। एंड पे ये होता है वेलकम टू मिस्टर एंड मिसिज ओबामा, कीमा एंड दाल वेटिंग फॉर यू। व्हाट इज़ दिस यार, कीमा दाल तुसी खुआ रहे हो उन्होंने है, तो मुल्क दे गरीब नूं दाल भी नहीं मिलती पई जी। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपका ये कहना है कि अगर इमरान खान जीतता है तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन है, अगर नहीं जीतता तो नहीं। तो ये धांधली है, ये खुद ये सिलेक्ट होके आए हैं। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात क्या साफ और शफाफ होंगे? नहीं होंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? और सर ये मुझे बताएं, उस मुल्क, जिस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो ना, वो मुल्क तरक्की का याफ्ता होते हैं। हमारे मुल्क में आज तक मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक देखा कोई नहीं हुए। बस एक ये है कि वो पूरी पूरी फैमिली आ रही हैं, वही बस जीत रही हैं, वही आगे आ रही हैं। एक जाता है दूसरा आ जाता है, दो ही फैमिली चल रही थी। अब ये आया था इमरान खान, ये कुछ बेहतर कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा, ये मुल्क का तो हमने बेड़ा गर्क करना है, ख़त्म करना है, अमेरिका को बेचना है। ऐसे तो हम बेच नहीं सकते, इसलिए इमरान खान को वो साइड पे लगा दिया है, इसलिए उसका बल्ले का निशान भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क को तरक्की नहीं देना चाहते, ये मुल्क को बेचना ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल एंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक दिन आना है, हम सुबह उठेंगे तो पता चलेगा अमेरिका ने हम पे हुक्मरानी निकाली हुई है, हम गुलाम बन गए हुए हैं। फिर हम उनके वाशरूम साफ़ किया करेंगे, फिर ये हुक्मरान वहाँ पे बाहर जाके अपनी ऐशो आराम करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं, आगे भी इन्होंने ऐसे ही करना है, क्योंकि ये मुल्क के लिए नहीं बने हुए, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बस बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। यानी आपको लगता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं? नामुमकिन है भाई, ये नहीं कि अब पिछले उससे पिछले कोई भी नहीं हुए, तो ये कैसे होंगे साहब? शुक्रिया। सिलेक्टेड आ गए हैं अब तो। वो तो जब पाकिस्तान अमेरिका इंग्लैंड से आए थे ना नवाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आला बन के वज़ीर आज़म आए थे, वो ऐसे नहीं आए, वरना कभी भी नहीं आना था उन्होंने। बहुत शुक्रिया।